संघ प्रमुख मोहन भागवत जयपुर के प्रवास पर पाथेय भवन पहुंची। मोहन भागवत राजस्थान की दिवंगत प्रचारकों की व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित ग्रंथ पर चर्चा। देखिए 3 बजे रिसर्च स्कॉलर से भी संवाद करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जयपुर से तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर के प्रवास पर सरसंघ चालक मोहन भागवत पाथेय भवन में मोहन भागवत पहुंचे हैं। राजस्थान की दिवंगत प्रचारकों के व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर आधारित ग्रंथ पर चर्चा और उसी से जुड़ी ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। तो 2 तस्वीरें हैं आपके टेलीविजन। ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी डिंपल जुड़ गई है। डिंपल, पूरा कार्यक्रम जरा समझाइए क्योंकि ग्रंथ पर यहाँ पर चर्चा, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए बिल्कुल इंदु, संघ प्रमुख मोहन भागवत 5 दिन के जयपुर प्रवास पर हैं और आज क्योंकि उनके प्रवास का आखिरी दिन है और 12 तारीख को रात को पहुंचे थे और 13 से लेकर अब तक कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की और क्योंकि संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर भी कई जगह चर्चा भी करी, सद्भावना बैठक भी करी। जयपुर के जो आराध्य हैं गोविंद देव जी, उनके दर्शन भी किए और जो उप मुख्यमंत्री है राजस्थान की दिया कुमारी, उन्होंने लंच पर भी आमंत्रित किया था, वहां पर लंच भी किया, मुलाकातें भी करी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मुलाकात हुई और साथ ही जब SMS का इंडोर स्टेडियम कार्यक्रम था वहां पर भी कई जो राजस्थान के स्थानीय नेता थे और दिग्गज नेता थे वो वहां पर पहुंचे भी थे उनको सुनने के लिए, उनका उद्बोधन सुनने के लिए। और वाकई उनके उद्बोधन में कई खास बातें थी देश को लेकर भी और आज भी, क्योंकि जो राजस्थान के दिवंगत प्रचारक हैं उनको लेकर जो हमेशा से संघ की प्रथा रही है कि उनको लेकर उनके बारे में बातचीत भी की जाती है और किस तरीके से आगे कैसे रहे और उन्होंने जिस तरीके से कार्य किया है, संघ को लेकर समर्पण दिखाया है और वही समर्पण आगे कैसे युवा पीढ़ी में विकसित हो, इसको लेकर ही आज संघ प्रमुख मोहन भागवत है अपने विचार भी रखेंगे। और देखिए, और बड़ी ही दिलचस्प बात है कि जिस जगह पर पाथेय भवन में आज संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हैं वहीं पर 2 कार्यक्रम है। अभी पहले जो दिवंगत प्रचारकों को लेकर जो बातचीत यहाँ पर करेंगे और श्रद्धांजलि भी एक तरीके से देंगे और उसके बाद जो कि 3 बजे रिसर्च स्कॉलर्स है उनसे संवाद करेंगे, क्योंकि पहले भी राजस्थान का, क्योंकि देखिए संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है तो ऐसे में लगातार जो बड़े बड़े शहर है वहां पर भी संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कई तरह के संवाद भी किए हैं, युवाओं से संवाद स्थापित किया है। ठीक है डिंपल, एक बार आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि सरसंघ चालक का ही संबोधन आ रहा है, वो हमारे दर्शकों को सुनाते हैं। सज्जन माता भगिनी, एक तरह से ये हमारे कृतज्ञता यापन का कार्यक्रम है। संघ कार्य के पवित्र प्रवाह में हम सब लोग हैं। क्यों है? तो अधिकांश लोग इसलिए है कि कोई न कोई हमको संघ में ले गया। गृहस्थ कार्यकर्ता हो, प्रचारक हो, ये सब स्वयंसेवक संघ के चरण हैं। अभी गीत आपने सुना, वो संघ के कार्य का के सामूहिक स्वरूप का भी वर्णन है और संघ के एक एक कार्यकर्ता के भाव का भी वर्णन है। यही भाव व्यक्ति को स्वयंसेवक बनाता है, स्वयंसेवक को प्रचारक बनाता है। भाव तो सबका यही रहता है, उस भाव को मूर्त रूप देने का काम किसी किसी के लिए संभव हो जाता है तो उनको व्यवस्था में प्रचारक यह नाम मिलता है। किसी किसी को संभव अनेक कारणों से नहीं हो पाता, इसलिए वो गृहस्थ कार्यकर्ताओं की श्रेणी में रखे जाते हैं। परिस्थिति और भाग्य पर अगर स्वयंसेवक का बस चलता तो संघ के सब स्वयंसेवक तुरंत प्रचारक निकल जाते।
यह जो भाव है, ये भाव संघ को चला रहा है, आगे बढ़ा रहा है, यशस्वी कर रहा है, और 100 साल से अनवरत ऐसा हो रहा है। अब ये बात अनुभूति की बात है। बाहर की दुनिया में अगर हम ये वर्णन करें तो 1000 प्रकार के प्रश्न आएंगे, और उनके सटीक उत्तर देने के बाद भी प्रश्न तो बचे ही रहेंगे। एक बहुत बड़े पत्रकार आए, मेरे से बात की, बहुत सारे उनके प्रश्न थे। सब होने के बाद भी फिर भी ऐसा करके नया प्रश्न शुरू करते थे। तो मैंने उनको कहा कि आप संघ शिक्षा वर्ग देखने के लिए एक बार आ जाओ, आपके सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो आए वो संघ शिक्षा वर्ग में 2 दिन रहे, नागपुर के। उस समय तृतीय वर्ष कहते थे, आजकल कार्यकर्ता विकास वर्ग 2 कहते हैं। अब वो वातावरण ही ऐसा है, और उसमें जो अनुभूति होती है वो अनुभूति ऐसी है कि नया व्यक्ति आ जाए अथवा विरोधक आ जाए, वो बदल जाता है, वो संघ समर्थक हो जाता है। अनेक लोग कार्यकर्ता भी बन जाते हैं। तो उनके सब प्रश्नों के उत्तर वहां मिल गए, लेकिन एक प्रश्न बाकी रहा, संघ का फंडिंग कैसा होता है। तुमने बताया भाई गुरु दक्षिणा है, पहले भी बताया था, वहां भी वही बताया। वर्ग के स्वयंसेवकों में घूम के उन्होंने 10 प्रश्न और उसके बारे में पूछ लिए। सारी जो जानकारी उनको मिलनी चाहिए मिल गई। फिर भी उनका वो प्रश्न अभी भी कायम है, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं कर सकते कि किसी संगठन के सदस्य उस संगठन को अपने खर्चे से चलाते हो। केवल खर्चे से चलाते ऐसा नहीं है, वो तो दे दिया भगवान का, इस समर्पण वृत्ति से दे देते हैं। और मैं अधिक दे सकूं इसलिए अपने व्यक्ति जीवन में कुछ कमी करके उसको जो बचता है धन, वो वहां लगाते हैं। ये अभी तक उनका विश्वास नहीं, वो उनका प्रश्न अभी भी कायम है। तो ऐसी कुछ बातें अनुभूति की बातें होती है। हम लोग सौभाग्यशाली है कि जो विश्व में होता है, दुनिया में होता है, लेकिन होता है ये देखे बिना वो होता है ये समझ में नहीं आता, ऐसा एक हमको चमत्कार देखने को मिल रहा है। और हम देख रहे हैं इसलिए हम जानते हैं कि वो चमत्कार नहीं है। ये सबका हो सकता है अगर अपने अहंकार को छोड़कर किसी की डुबकी लगाने की हिम्मत है तो। वो हिम्मत हम कर पाए, हम सब स्वयंसेवक बने, परिस्थिति अनुकूल रही, वो प्रचारक बने। अब वो बने और उन्होंने ये काम किया है, तो किसी की इच्छा नहीं रहती कि ऐसा हमने काम किया, ये आगे लिखा जाए, ग्रंथ लिखा जाए, हमारे फोटो छपे। ये भी इच्छा नहीं रहती कि कोई हमारे प्रति कृतज्ञता व्यक्त करे। लेकिन हमारा तो ये कर्तव्य बनता है। गुरु गोविंद दोनों घड़े काके लागू पांव, ऐसा है ना, बलिहारो गुरु आपकी गोविंदियो दिखाए। तो ऐसे विश्व धर्म का साक्षात्कार कराने वाला संघ कार्य, उसको हमारे दरवाजे पर जो लेके आए, उनके कारण हमको लाभ मिला, उनके प्रति हमारे मन में तो कृतज्ञता रहने वाली है। लेकिन उन्होंने ये कल्पना भी नहीं की थी, और प्रचारक के भाव में इसको निषिद्ध माना जाता है। बताया भागीरथ जी ने, यह अनुभव सर्वत्र है। हम लोग राजस्थान से संबंधित है, तो राजस्थान के कार्यकर्ताओं का हमने लिखा है। लेकिन ये संघ की कहानी, स्वयंसेवक की कहानी, प्रचारक की कहानी सर्वदूर दुनिया में जहां जहां संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत में है, हिंदू स्वयंसेवक संघ भारत के बाहर भी है, सर्वत्र बिल्कुल ऐसी ही है। और इसलिए लगता है कि ये क्यों, क्या करना है हमारा चरित्र लिखकर।
हम इसके लिए निकले थे क्या? क्योंकि प्रचारक का समर्पण ये केवल